ताज़ा तरीन खबर आपको देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने सीनियर फीमेल जज जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के तहत रोशनी में जो कमेटी का इजलास हुआ था उसमें शिरकत से इनकार किया था और जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से बाहर रखने पर एतराज़ात उठाए थे। इसका जवाब दे दिया गया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से एक खत में। अब्दुल क़य्यूम हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल क़य्यूम, बताइए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का क्या जवाब दिया गया? जी हाँ, जैसा कि आपने बताया कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी के इजलास में शिरकत ना करने के हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एक 4 सफ़ातों में अपनी खत लिखा था। उसके खत के जवाब में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने खत लिखा है और जिसमें जस्टिस कहा गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह कानूनी तौर पर आप ये भी नहीं पूछ सकते कि मैं कमेटी के तीसरे रुकन के तौर पर किसको नामजद करूं और किसे ना करूं। ताहम चूंकि मैं हमेशा एहतसाब और शफाफियत की हमायत करता रहा हूं, मैं वजूहात फराहम करूंगा कि जस्टिस अख्तर को क्यों तब्दील किया गया। खत में यह भी कहा गया कि ये याद रहना चाहिए कि मैं ये आपके इसरार पर कर रहा हूं ताकि कोई नाराज ना हो जाए। खत में मजीद ये कहा गया कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालफत की थी। जस्टिस मुनीब उन 2 जजों में से एक थे जिन्होंने मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की और जस्टिस मुनीब तातीलात के दौरान वो अदालत का काम करने के लिए दस्तयाब नहीं थे। जस्टिस मुनीब यानी कि तातीलात के दौरान मुकदमात की समाअत के लिए तो दस्तयाब नहीं थे, लेकिन तातीलात पर होने के बावजूद वो कमेटी में मीटिंग्स पर शिरकत पर इसरार करते थे और किया और उसमें शरीक हुए और इस तरह उन्होंने बसाते खुद सीनियर जज यानी अब उनके बाद जो सीनियर जज हैं जस्टिस यहिया फरीदी, उन पर अदम एतमाद उनका ये जाहिर करता है। खत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खत में मजीद ये कहा गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहता है कि अर्जेंट आईनी मुकदमात जो हैं वो 14 रोज में लगना लाजिम है, समाअत के लिए उनका मुकर्रर किया जाना जरूरी है। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर ने दरखास्त गुजारों के आईनी और कानूनी हकूक के बरखिलाफ जो अर्जेंट आईनी मुकदमात थे उनको सुनने से इनकार किया और अपनी छुट्टियों को उस पर फौकियत दी। इसके अंदर मजीद जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट की रवायत के बरक्स जस्टिस मुनीब अख्तर सीनियर अपने जो सीनियर जजेस हैं और उसमें कहा गया कि एडहॉक जजेस उनका ना एहतराम करते हैं। इस हवाले से बेंच के दीगर जज साहबान की जानिब से भी उनके खिलाफ उनके इस रवैये के खिलाफ जो है शिकायत मिलती रही हैं। इसी तरह ये कहा गया कि उन्होंने कमेटी में सीनियर जजेस जो एडहॉक जजेस हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो प्रैक्टिस है उसके बरक्स ऐसे 1100 मुकदमात को उनको महदूद कर दिया, जबकि एडहॉक जज साहबान जो हैं जो उनसे सीनियर जज साहबान हैं उन्होंने उनको शरीयत एपलेट बेंच में भी मुकदमात सुनने के लिए जो है वो उनको उनसे महरूम किया। इसी तरह चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है मजीद वजूहात लिखते हुए कहते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने कमेटी के एक मुअज़्ज़िज़ रुकन से गैर शाइस्ता, दुरुस्त और नामुनासिब रवैया अख्तियार किया और कमेटी में उस वक्त चीफ जस्टिस साहिबान सीनियर 3 जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज थे और वो उस कमेटी के इजलास से वॉकआउट करके चले गए। जबकि जो 10वीं 11वीं है जो वजूहात लिखी गई हैं कि ये जो हवाला दिया गया है कि दुरुस्त रवैया इख्तियार किया, ये उसी मामले पर है जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर कुर्सी छोड़कर चले गए थे कि वो पूछा था कि क्या आईनी तरमीम लाई जा रही है, उसी कमेटी की बात हो रही है अब्दुल क़य्यूम? जी हाँ बिल्कुल, ये जो मेरा ख्याल है क्योंकि इसमें लफ्ज जो है वो कमेटी लिखा है और जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आपको पता है कि एक पूरा इजलास हुआ जिसमें कवायद व ज़वाबित के ऊपर जो है जजेस की तकर्री के हवाले से गौर होना था। जस्टिस मंसूर अली शाह की रिपोर्ट थी। मेरा भी यही ख्याल है कि उसी इंसिडेंट की बात हो रही है। जी और बताइए और क्या इतराज़ात किए हैं? पर वो जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो बदतहजीबी करके और दुरुस्त रवैया से अपने एक सीनियर जज के साथ उस तरफ इशारा है। अब असल वाक़या क्या है वो तो बाद में पता लगेगा, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि उन जस्टिस मुनीब अख्तर के उस रवैये के बायस जिसमें उनका रवैया अपने सीनियर जज से नामुनासिब था और फिर वो उठकर चले गए थे वहां से, एक ये भी वजूहात जो है वो बताई है। दूसरी एक 9वीं वजह जो है वो ये बताई गई है कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो जो बेंचेस को हेड करते हैं
और ज्यादातर वो मुकदमा जो है वो अपना काम सिर्फ जो है वो 11 बजे तक करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो काम ही नहीं करते। तो इस पर जो है उनके जो कंपेनियन जजेस हैं उनकी तरफ से भी कंसर्न जो है वो उनके ऊपर शो किए गए, उनके इस रवैये के ऊपर कि वो 11 बजे के बाद काम ही नहीं करते हैं। ये दिन 11 बजे की बात हो रही है। वो जो 10वीं वजूह लिखी गई है कि स्टे ऑर्डर्स तो वो जारी कर देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो जो है मुकदमात को नहीं सुनते। इसी तरह उन्होंने कई मुकदमात हैं जो कि बाद में लगने नहीं दिए, जिसमें ऑडियो लीक केस भी शामिल है। और इसी तरह से एक ये भी है कि वो एक क्विक इंजक्शन तो जारी कर देते हैं, लेकिन फिर मुकदमात के फैसले होने के बाद एक तवील अरसे तक मुकदमात के फैसले भी नहीं लिखते। यहाँ पर मैं आपको एक बात कह सकता हूँ कि F14 का जो केस है, जो F14-15 का, अगर देखें वो जस्टिस मुनीब अख्तर के बेंच के अंदर, मैं जहाँ तक इसको याद कर सकता हूँ कि तकरीबन 4 माह से जायद हो चुका है कि उसकी जजमेंट जो है वो रिजर्व हो चुकी है, लेकिन अभी तक कई मुकदमात ऐसे हैं जिनके फैसले ही नहीं लिखे गए। तो ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस मंसूर अली शाह के उस खत के जवाब में कहा है कि गो कि वो कानूनी तौर पर आपके इस बात को जवाब देने के लिए पाबंद नहीं है। अहम खबर आप दे रहे हैं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, आप अहम खबर दे रहे हैं। कानूनन वो अपने सीनियर प्यून जज के खत का जवाब देने के, उनके सवाल का जवाब देने के पाबंद नहीं हैं, लेकिन चूंकि शफाफियत को मलहूज रखते हैं तो 11 निकात उन्होंने उठाए हैं, जिसकी बुनियाद पर जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से ऑर्डिनेंस आने के बाद हटाया गया और उनकी जगह जस्टिस मीनुद्दीन खान को शामिल किया। बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी आपका।